हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पार्ट नंबर ए में बोला गया है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वह 9 से भी विभाज्य होगी, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिया कि 633 ये नंबर लिया। इस नंबर में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ, पूरा पूरा चला जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ उतारा मैंने 3, 3 वन जा 3 लिया, ऊपर से उतारा 3, 3 वन जा 3 लिया, 3 का पूरा पूरा डिवाइड चला गया। अब यही सवाल मैं चेक करता हूँ 9 के लिए। 9 7 जा 63, ऊपर से उतारा 3, डिवाइड जा नहीं रहा, 0 से कर दिया, कितना रिमाइंडर आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि जिस नंबर में 3 का भाग चला जाए तो उसमें 9 का भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल और भी ले सकते हो। 12 लिया, 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, पूरा पूरा चला गया। वहीं पर 12 में 9 का भाग दिया, 9 एक कम 9, कितना रिमाइंडर बच गया, 3 बच गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी संख्या में 3 का भाग 2 चला जाए तो उसी संख्या में 9 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी, असत्य। क्लियर। अब देखो बी पार्ट, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। जैसे कि 9 से भाग होने वाली कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे कि 63 ले लिया, 9 साथे 63, ठीक, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 63 में ही 3 का भाग करके देख लो, 3 दूनी 6, उतारा 3, 3 एकम 3, पूरा पूरा भाग चला गया। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने 639 लिया, भाग दिया 9 का, 9 साथे 63, 9 साथे 63, माइनस किया 0, उतारा 9, 9 एक कम 9। अब इसी नंबर में मैंने भाग दिया 3 का, 3 दूनी 6, उतारा 3, 3 एक कम 3, उतारा 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो यानी कि जिस संख्या में 9 का भाग जा रहा है उसमें डेफिनेटली 3 का जा रहा है, 9 का भाग गया, 3 का भी उसमें चला गया। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो हमारी सत्य होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 9 का जो गुणनखंड होते हैं, 9 के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड वो नंबर होते हैं जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे कि मैंने 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक, तो 9 में 9 1 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 3 नंबरों का जाता है। तो अगर 9 का गुणनखंड 3 है तो इसका मतलब जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का भी भाग जाएगा ही जाएगा। तो स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिख दिया, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह सदैव 3 से विभाज्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि 3 इसका गुणनखंड है, इसलिए। ठीक, अगला सवाल, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है, यानी 18 को उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। यानी कि अगर किसी संख्या में 3 का और 6 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 18 से भी भाग चला जाएगा। ये हमें चेक करना है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ, यानी वो नंबर जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 3 से विभाज्य होने वाले अंक, यानी वो अंक जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो 3 के बारे में आते में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छः 18, ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसे ही 6 से विभाज्य होने वाले अंक, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पाँच 30, ये वो नंबर है जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। हमें बोला किसी संख्या में 3 और 6 दोनों का भाग जाना चाहिए, ऐसे कौन से नंबर होंगे। तो देखो 12 इसमें भी आया, 12 इसमें भी आया, ठीक है, हाँ, 3 7 21, 3 8 24, 24 इसमें भी आया, 24 इसमें भी आया। यानी कि जो दोनों में सेम मैच होते हैं उन नंबरों में 3 का भी भाग चला जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 और 6 से विभाज्य होने वाले अंक। तो सबसे पहला अंक कौन सा है हमारा, 12 ही आया। सबसे पहला अंक 12 में 3 का भी भाग चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। बोले अगर 3 और 6 का भाग चला जाता तो 18 का भी चला जाएगा। 18 का चेक करके देख लो, 18 का भाग तो इसमें जाएगा ही नहीं। 12 में 18 का भाग नहीं जाएगा या विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अगर 12 में 18 का भाग नहीं जा रहा तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी,
असत्य है। क्लियर, ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी में हमें दे रखा है यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वो 90 से भी विभाज्य होगी। देखो ये जो कंडीशन है 90 जो है वो 9 और 10 दोनों को गुणा करने पे 90 बना हुआ हमारा। अगर मैं सिद्ध कर देता हूँ कि 9 और 10 दोनों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका सार्वभौम गुणनखंड 1 होता है। 1 के सिवाय कुछ नहीं होगा, तो वो होती है सह अभाज्य संख्याएं। अगर दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो इन दोनों का जो गुणा है यानी कि 90 का भी उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर 9 और 10 का भाग जाता है तो पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि 9 और 10 दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या। और इसके लिए हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 9 के गुणनखंड। और गुणनखंड का मतलब होता है वो संख्याएं जिनमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 1 का तो सब में जाता है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, 3 9 में 9 का भाग चला जाता है। 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 का भाग तो सब में जाएगा, इसमें 2 का भाग भी चला जाता है, 5 का भी, 5 दूनी 10, और 10 में 10 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे सार्वभौम गुणनखंड कौन कौन हुए, दोनों में एक मैच हो रहा है, एक के अलावा कुछ और मैच हो रहा है और कुछ तो मैच नहीं हो रहा। तो 9 और 10 दोनों कौन होंगी, सह अभाज्य संख्या, क्योंकि सार्वभौम गुणनखंड कितना निकल गया है, 1। क्या लिखेंगे, 9 और 10 सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए अगर 2 सहभाज्य संख्या है तो उन दोनों का गुणन भी उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने लिख दिया अगर 9 और 10 सहभाज्य संख्या है तो इनका गुणन यानी कि 90 कैसे निकल जाए, 9 को 10 से गुणा करने पे 90 का भी उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर, ये हमारा डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे ई पार्ट। ई में बोला है यदि 2 संख्याएं सहभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये बात चलो हम ऊपर वाले क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं। 9 और 10 दोनों सहभाज्य संख्या थी, क्या इन दोनों में से कोई अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल अपने ही पहाड़े का भाग जाता हो, यानी कि जैसे कि 2, यानी कि जिनके गुणनखंड 1 होता है या वो खुद होते हैं, जैसे 2 में 2 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये वो नंबर होते हैं जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या 1 का जाता है। तो इनमें से ज़रा 9 और 10 चेक करो, 9 और 10 तो इसमें आते ही नहीं है, तो दोनों ये भी कौन है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो हमारी फॉल्स होगी। यहाँ बोला दोनों में से कोई अगर 2 संख्या सह अभाज्य हो, दोनों अगर सह अभाज्य हो तो दोनों में से कोई एक संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या ही होती है। तो इनमें से तो कोई अभाज्य संख्या है नहीं, यानी जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी असत्य है। तो स्टूडेंट हमारा एफ पार्ट दे रखा है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। मैंने कोई नंबर लिया, जैसे कि 12 लिया, 12 में 4 का भाग चला जाता है, 4 तिये 12 चला गया। वहीं पे मैंने 12 में 8 का भाग भी करके देखा, 8 एकम 8, कितना बच गया, 4 तो हमारा शेषफल हो गया। तो यानी कि कोई भी नंबर लो, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि किसी संख्या में अगर 4 का भाग जा रहा है तो 8 का भी भाग डेफिनेटली चला ही जाएगा, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो हमारी कौन हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 12 जो है वो 4 से विभाज्य है लेकिन 8 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी असत्य है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 12 से विभाज्य है 4 से विभाज्य है लेकिन 8 से नहीं। अब उसी स्टेटमेंट का हमें उल्टा दे दिया गया है कि कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है तो वो 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 16 लिया, 16 में 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16 चला गया। 16 में 4 का भाग दूंगा, 4 चौके 16 चला गया। आप कोई सी भी ऐसी संख्या सोच लो जिसमें 8 का भाग जा रहा है तो 4 का डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 8 के जो गुणनखंड होते हैं, लिखता हूँ मैं 8 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं, देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 8 कब कब आता है, 8 एकम 8 पे आता है, 4 दूनी 8 पे आता है, 2 चौके 8 पे आता है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ये वो संख्या है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर इन गुणनखंडों का 8वां भाग चला जाता है
और 8 का किसी भी संख्या में भाग देते हो तो इन संख्याओं का भी उसमें पूरा पूरा भाग डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। और 4 इसी का एक गुणनखंड है, इसलिए अगर किसी संख्या में 8 का भाग जाता है तो 4 का भी डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने लिख दिया है, इसीलिए 4 से सभी संख्या विभाज्य होंगी यदि वह 8 से विभाज्य होती है तो। ठीक, अब डिस्कस करेंगे इसका एच पार्ट। बोला है यदि कोई दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, यदि कोई दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती हैं तो वह उनके योग से भी पूरा पूरा विभाजित होंगी। ये बात हमें चेक करनी है। देखो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो ऐसे नंबर ले लो जिस दोनों में किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। तो मैंने ले लिया जैसे कि 16 और 20 ले लिया। 16 और 20 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 16 और 20 विभाज्य है 4 से। ठीक है, 4 का इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। 4 चौके 16, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 20 में 4 का भाग दिया, 4 5 20, कितना आया 5 आ गया, पूरा पूरा भाग चला गया। तो अब हमें चेक करना है कि तो वह उनके योग को पूरा पूरा विभाजित करेगी। अब मैंने इनका योग किया, यानी 16 + 20 कितना है हमारा 36। अब 36 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो 4 में 36 पूरा पूरा भाग चला गया। तो यदि दो संख्याओं में किसी संख्या का भाग करने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो उनके जोड़ में भी उसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 36 भी 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। क्लियर, इस तरीके से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी। ये अगर इन दोनों में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो इन दोनों के जोड़ में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी, सत्य। आई पार्ट, यदि कोई दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। अब हमें इसी स्टेटमेंट का उल्टा लेना है। जैसे कोई दो संख्या है, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। यहाँ पे कोई दो नंबर थे, यहाँ पे उन दोनों का जोड़ क्या है 36। ठीक है, 36 में अगर 4 का भाग करते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। 36 4 से विभाजित है। ठीक है, यानी कि 36 में 4 का भाग देने पे कितना आता है 9 आंसर आ जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया, जैसे मैंने 36 को सेपरेट कर दिया 5 और 31 में कर दिया, तो इन दोनों का जोड़ 36 तो आ सकता है, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपको वो स्टेटमेंट नंबर भी रख के देखने हैं जिसमें ये ट्रू नहीं होती है। आप ट्रू लेना चाहोगे जैसे ऊपर वाला था 16 और 20 लोग, तब तो ट्रू आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे एग्जांपल लेके रख के ट्राई करना है जिसमें फॉल्स आने के चांसेस हो। तो फॉल्स इसमें आ रहा है, अगर एक भी कंडीशन में फॉल्स आ जाता है तो आपको फॉल्स वाली कंडीशन ही लेनी है। तो 31 में देखो, अगर 5 में मैं 4 का भाग दूंगा नहीं जाएगा, यानी कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही 31 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 4 पूर्णतः 5 और 31 यहाँ से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगा। क्लियर, तो यानी गिवन स्टेटमेंट हमारे कौन हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।